तो अब देखते हैं हमारा इससे पहले 10.1 का थ्योरी का वीडियो हमारा बन चुका है और थ्योरी के बाद हमारा एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन बनाना है। तो 10.1 में क्वेश्चन बनाने से पहले अगर जो भी थ्योरी का वीडियो नहीं देखे तो थ्योरी का वीडियो देखकर इसको बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और चलते हैं 10.1 में। 10.1 में हमारा क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन, उत्तर से 30 डिग्री और पूर्व से 40 डिग्री के विस्थापन का आलेखीय रूप में हमको निरूपण करना है। मतलब हमको आलेख खींचना है। तो सबसे पहले हमको डायरेक्शन के बारे में जानना है। डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन के मतलब होता है दिशा होता है। इसमें पहला क्वेश्चन के बारे में कह रहा है तो डायरेक्शन खींचते हैं। ऊपर में कौन सा होता है हमारा? नॉर्थ। नीचे क्या हो जाएगा हमारा? साउथ। नक्शा में देखने पर ऊपर का होता है नॉर्थ, नीचे का होता है हमारा साउथ। इधर हो जाएगा हमारा ईस्ट, ये क्या हो जाएगा हमारा? वेस्ट हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? मूल बिंदु हो जाएगा। तो कह रहा है कि विस्थापन, हमको एक विस्थापन दिया है कितना? 40 किलोमीटर। यही दिया है 40 किलोमीटर को हमको खींचना है। तो आलेख मतलब एक बनाना है, हमको ग्राफ के रूप में बनाना है। तो 40 दे रहा है तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि इस साइड भी हमारा हो जाएगा, मान लेते हैं 10, 20, 30, 40। 10, 20, 30, 40 मानते हैं। 10 का अंतराल लेते हैं। 10, 20, 30 क्या हो गया हमारा? 40 हो गया। यहाँ पर भी 10, 20, 30 और 40 इस तरह से मान ले सकते हैं। नीचे में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कह रहा है ऊपर की तरह, उत्तर की तरह कह रहा है ना। उत्तर की तरह हमारा जो है 30 डिग्री पूर्व, मतलब पूर्व से कितना डिग्री पर झुका हो? 30 डिग्री। और उत्तर तरफ के तरफ जाता हो, इसका मतलब हमें ऊपर में लेना है। ठीक, 40 डिग्री तक हमें लेना है। तो सबसे पहले एकक इकाई लेंगे। यहाँ पर 2 इकाई लेंगे, एक 20 और एक किसका? 40 का लेकर आसानी से इसमें बना सकते हैं। जैसे यहाँ 20, तो यहाँ पर भी हम कितना लेंगे? 20। तो दोनों का पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा? 20-20 हो जाएगा। दोनों साइड लेंगे। और इसका लेंगे 40, तो इसका भी हो जाएगा हमारा कितना? 40 हो जाएगा। और यहां से जब ग्राफ खींचेंगे तो ये हमारा कितना हो गया? पॉइंट। तो यही पॉइंट हमारा विस्थापन हो गया। 45 डिग्री बीचों बीच बा। जब 30 खींचबा इंच से तो और कहा जाए ऊपर भागी। ठीक, 30 डिग्री। तो ये हमारा विस्थापन का इसी तरह से ग्राफ पूछ रहा है। तो ग्राफ पूछ रहा है तो सबसे पहले एंगल, एंगल यहाँ पर कितना का लिए है? यहाँ हमको दर्शाना है, एक्यूरेट कॉपी पर बनेगा लेकर 30 डिग्री का मान लेकर। तो ये हमारा हो जाएगा 30 डिग्री। अब पॉइंट कितना लिए हम? 40। तो 40 क्या है हमारा? किलोमीटर है। 40 किलोमीटर विस्थापन। तो यहां पर लिख दिए 40 किलोमीटर हमारा क्या हो गया? विस्थापन हो गया। यही ग्राफ पर दर्शाना था। तो इसको लिख देते हैं, चूंकि 20 किलोमीटर का एक इकाई को लेकर एक रेखाखंड इसका नाम देते ओ, तो ये इसको नाम देते पी। ओपी। और यहाँ पर नॉर्थ साउथ न लिखकर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? एक्स अक्ष लिखा जाता है ना, एक्स एक्स डैश। ये क्या हो जाएगा हमारा? वाई। और क्या हो जाएगा? वाई डैश। यहाँ पर समझाने के लिए नॉर्थ साउथ लिखे थे। तो एक रेखा ओपी हो गया और एक ऊपर की तरह जा रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ओपी और ओ वाई लिख सकते हैं। ओपी मतलब पूरब की दिशा में जा रहा है के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा
है। बस यही इसका आंसर हो गया, बस इतना ही लिखना था, कोई ज्यादा नहीं। 40 डिग्री होता है ना? तो 40 डिग्री का इकाई। तो 20 का एक, तो 2 इकाई लेंगे तो हमारा कितना होगा, 20 20, एक इकाई मान ला, एगो 20 के मान लेनी पॉइंट, यहाँ 10 के मान लेबे ना, तो 20 20 दूना 40, तो 40 दे लेबा तो वो डायरेक्ट 40 के ले लेबा, ठीक। और 40 के तो हम जब 20 के इकाई ले लेबन तो डायरेक्ट तू कह सकता ऐसे 10 के ना लेकर डायरेक्ट है जा कितना हो जी, ये जब 20 हो जाई, और हेजा कितना हो जी 40, और हेजा मान कितना हो जी 60। अगर 20 इकाई के लेब, यहाँ 20 इकाई के लिखल बन तो 20 इकाई के कर सकल, आ ना तो 10 इकाई के जब लिखे के बा तो हेजा 10 के सिंपल 10 20 30 40, हमको 40 तक खींचना है विस्थापन, तो बस हो गई 10 20 40, तो हेजा कर दो खाली 10 किलोमीटर, कोई दिक्कत ना, बाकी सब 10 किलोमीटर का एक इकाई लेकर, मतलब प्रत्येक इकाई कितना का लिया गया है 10 के, और 10 के अंतराल पर ही हमें 40 किलोमीटर तक का विस्थापन खींचना है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले में हम 20 इकाई लिए हैं, यहाँ पर लिखे हैं 10 इकाई, तो 10 इकाई तो आप 10 इकाई पर भी पॉइंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 10 20, उसके बाद क्या हो जाएगा 30, और क्या हो जाएगा 40। 10 का लेंगे तो 10 10 10 का अंतराल लेकर जाएंगे, 20 का लेंगे तो 20 20 पर पॉइंट को चिन्हित करेंगे, और 30 पर ले जाएंगे 30 पर। तो यहाँ पर जो है तो 10 इकाई जब लिख दिए है तो 10 पर पॉइंट कर देना है, बाकी सब ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2। इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है कि 6 क्वेश्चन दिया है, और इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सदिश है कौन सा अदिश, मतलब सदिश और अदिश के बारे में बताना है। अगर जिसको भी सदिश और अदिश के बारे में देखना है तो इसका भी शॉर्ट ट्रिक भी बना दिया है, उसके द्वारा भी आप पहचान सकते हैं ट्रिक के द्वारा, तो कौन सदिश राशि है कौन अदिश। तो यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चन दिया है, 6 क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सा सदिश है या कौन सा अदिश। चलते हैं पहला नंबर क्वेश्चन में। पहला नंबर क्वेश्चन में अदिश राशि है कि सदिश, पहला कितना दिया है 10 केजी। केजी का मतलब क्या होता है, मास होता है, मास जिसको द्रव्यमान भी कहा जाता है। तो इससे पहले बताए हैं कि द्रव्यमान किस में आता है, हमारा द्रव्यमान अदिश में, या इसका परिभाषा से जानते हैं। परिभाषा क्या है अदिश राशि का, जिसमें केवल परिमाण हो, जिसमें केवल परिमाण रहता है उसे अदिश राशि कहते हैं। और सदिश राशि किसे कहते हैं, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, जिसमें मात्रा और डायरेक्शन दोनों रहता है, तो उसे क्या कहते हैं सदिश। तो यहाँ पर खाली सिर्फ दिया है परिमाण दिया है कि 10 केजी है, 10 केजी का कुछ भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकता है, लेकिन इसका डायरेक्शन तो निश्चित नहीं है। तो कौन सा डायरेक्शन में है, जब डायरेक्शन निश्चित नहीं है तो हमारा कौन सा राशि हो जाएगा, तो हो जाएगा अदिश हो जाएगा, अदिश राशि। अब क्वेश्चन नंबर 2, चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सा होगा, सदिश की अदिश, कैसे सदिश। अब कह रहे हैं मात्रा दे दिया है कि वो मान लेते हैं एक लड़का 2 मीटर जाता है, और 2 मीटर जाता है, तो यहाँ पर डायरेक्शन भी दे दिया है, कौन उत्तर और पश्चिम, मतलब उत्तर और पश्चिम दिशा में जा रहे हैं, जो बीचों से दिया है उत्तर पश्चिम, मतलब उत्तर से पश्चिम, ठीक सिंपल समझो, उत्तर से पश्चिम दिया जा रहा है। तो यहाँ पर दोनों हमारा दिया है, तो जहां पर भी परिमाण और दिशा दोनों दिया रहता है तो हमारा कौन सा डायरेक्शन कौन सा राशि होता है, सदिश राशि। तो हमारा हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा हमारा सदिश राशि, सदिश राशि। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 में बताना है 40 डिग्री का एंगल दिया है, अब ये हमारा सदिश होगा कि अदिश। 40 डिग्री मतलब कोण दे दिया है, लेकिन कोण कौन सा डायरेक्शन में है ये तो नहीं बता रहा है, सिर्फ कह रहा है 40 डिग्री, मतलब 40 डिग्री। तो ये भी हमारा किस में आ गया है, मतलब मास यूनिट में आ गया एक तरह से। जितना भी एंगल का जब बात करें और डायरेक्शन नहीं न दिया रहता है तो हमारा कौन सा राशि होता है, अदिश राशि।
तो यहाँ 40 डिग्री सिर्फ दिया है, तो ये हमारा कौन सा राशि हो जाएगा? अदिश राशि। तो ये भी हो जाएगा अदिश राशि। उसके बाद अगला हमारा क्या है? वाट। कितना दिया है? 40 वाट। 40 वाट के मतलब क्या होता है? हमारा शक्ति है ना, शक्ति का मात्रक होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? हमारा वाट। और शक्ति कार्य इसमें जोड़ा जाता है हमारा अदिश राशि में, या विद्युत से रिलेटेड जो होता है, जैसे विद्युत हो गया, आवेश हो गया, और उसके बाद शक्ति हो गया, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया। ये टोटल किससे रिलेटेड है? विद्युत से। तो विद्युत से जो रिलेटेड अधिकांशतः रहता है तो हमारा कौन सा होता है? अदिश राशि होता है। तो ये हमारा शक्ति कौन सा, वाट कौन सा राशि हो जाएगा? अदिश राशि। अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है 10 के पावर -19 कूलम। ये भी क्या है? अभी बताए कि विद्युत से रिलेटेड आवेश, आवेश, विद्युत, और उसके बाद कार्य, ऊर्जा, ये जितना भी चीज होता है तो यह हमारा कौन सा राशि होता है? अदिश राशि। तो आवेश का मात्रा क्या होता है? हमारा कूलम होता है। तो कूलम होता है तो ये हमारा क्या हो गया? अदिश राशि हो गया। इस तरह से भी जान सकते हैं, अदिश राशि। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक होता है? तो फिजिक्स में पढ़ब तो ये त्वरण का मात्रक होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अभी त्वरण में लिखवाए है अभी। तो त्वरण कौन सी राशि है? हमारा सदिश राशि। या इसके मात्रक से भी पहचान सकते हैं, जैसे मात्रक में दिया है ना लास्ट में वाट। वाट क्या है? हमारा अदिश राशि। यहाँ पर कूलम, कूलम क्या है? हमारा अदिश राशि होता है। केजी मतलब मास, ये भी क्या होता है? हमारा अदिश राशि। और इसमें तो डायरेक्शन दे दिया है, क्लियर पता कर दिया है। तो जिसमें क्लियर पता रहता है वो हमारा क्या होता है? सदिश राशि। और इसमें जो है मीटर प्रति सेकंड, वेग, संवेग, आवेग, त्वरण, विस्थापन, ये टोटल हमारा किस में आता है? हमारा तो सदिश राशि में। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है, तो हमारा कौन सा राशि हो जाएगा? सदिश राशि। अब क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। तो इसमें भी वही क्वेश्चन दिया है जो क्वेश्चन 2 में दिया था, सेम टू सेम क्वेश्चन में इसमें भी पूछ रहा है कि कौन सा सदिश है, कौन सा अदिश राशि। और जहां भी सदिश अदिश का बात करता है तो सदिश अदिश के लिए थ्योरी देख लीजिए और उसके लिए ट्रिक देख लीजिए, बहुत आसानी से पहचान लेते हैं। और ये जो है तो फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव में भी देगा, सदिश अदिश दिया रहता है। यहाँ पर कह रहा है कि समय, समय कौन सी राशि है? अदिश राशि। दूरी कौन सी राशि है? अदिश राशि। और बल का जब बात करें तो बल कौन सा राशि है? क्योंकि बल जिस दिशा में जहां भी बल लगाते हैं तो वहां पर डायरेक्शन का पता चलता है। अगर सामने बल लगाते हैं तो सामने वाला डायरेक्शन पता चलता है तो किस दिशा में है, पूर्व में है या पश्चिम में या उत्तर में, दक्षिण में। जिस साइड घूमकर धक्का देते हैं किसी वस्तु का तो वही हमारा क्या होता है? बल होता है। तो जिस साइड देते हैं तो वह हमारा डायरेक्शन को भी साथ साथ करता है, बतलाता है। तो साथ साथ बतलाता है। तो इसमें बल का जब बात किया जाए तो ये हमारा कौन सा राशि हो जाएगा? अदिश हो जाएगा। ये भी हो जाएगा हमारा कौन सा? अदिश। बल कौन सा राशि में हो जाएगा? सदिश हो जाएगा। वेग कौन सा राशि? सदिश। क्योंकि वेग किसके? वेग और संवेग, आवेग, तीन को बताए, वेग, संवेग, आवेग। उसके बाद त्वरण, विस्थापन, ये टोटल किस में आता है? सदिश में। क्योंकि इसमें मात्रा के साथ साथ इसके साथ क्या होता है? डायरेक्शन भी होता है। जैसे कहीं भी अगर आवेग, संवेग, त्वरण होता है, त्वरण के मतलब वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहा जाता है। और आवेग, आवेग, वेग किसी डायरेक्शन, निश्चित डायरेक्शन में ही जाता है। कोई गाड़ी जो है तो एक निश्चित दिशा में ही जाता है, ना कि उस दिशा को क्या करता है? परिवर्तन करते रहता है। ऐसे ऐसे गाड़ियाँ थोड़ी चलते हैं, या वो कोई भी डायरेक्शन में एक डायरेक्शन में जाता है। तो उसी तरह से जिसमें डायरेक्शन का भी पता हो तो उसे क्या कहते हैं हम? सदिश। तो ये हो जाएगा हमारा सदिश। और ये हमारा कौन सा हो जाएगा? कार्य। कार्य कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है, निश्चित नहीं है। तो ये हमारा कौन सा राशि हो जाएगा? अदिश।
इसमें यही चैप्टर में था सदिश और अदिश के बारे में उत्तर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि आकृति एक दिया है, एक वर्ग है, निम्नलिखित सदिशों को पहचानिए कि कौन कौन सा सदिश है। इससे पहले पहचानने के लिए जो थ्योरी का वीडियो है वो देखकर कंप्लीट कर ले, और इसमें जो है स आदिम संरेख समान असमान कौन कौन सा है। ठीक, तो यहाँ पहला क्वेश्चन हमारा दे रहा है, यहाँ पर मान लीजिए एक ABCD वर्ग दे रहा है, और इसमें यहाँ पर फिगर में ABCD नहीं दिया है, लेकिन अपने से बैठाकर इसको समझाने के लिए बताया है। यहाँ पर मान लेते हैं ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, A B और C और क्या हो गया D। ए लागे से दो गो सदिश निकल रहा है, एक बिंदु से कितना सदिश निकल रहा है, एक से अधिक, यही निकल रहा है। तो एक से अधिक निकल रहा है, तब बताया गया है कि स आदिम किसे कहते हैं, स आदिम या स अदिश सदिश किसे कहा जाता है। एक बिंदु से एक से अधिक वेक्टर निकलता हो, एक बिंदु से एक से अधिक वेक्टर जब निकलता है तो उसे स आदिम सदिश कहा जाता है। तो यहाँ पर यहाँ ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट से दो गो निकल रहा है, एक नीचे के तरफ एक समांतर निकल रहा है, तो दो गो निकल रहा है, तो दो गो वेक्टर मान लेते हैं ए और बी। ए बी से निकल रहा है ए, और ए डी से निकल रहा है हमारा कौन सा, डी। तो हमारा आंसर में हो जाएगा ए और क्या हो जाएगा, डी। यहाँ पर ए और डी दो वेक्टर है जो स आदिम वेक्टर है। उसके बाद कह रहा है कि समान वेक्टर को चुनिए। समान वेक्टर किसे कहते हैं, वैसे वेक्टर जिसकी परिणाम और दिशा का हो एक समान हो, मतलब जिसमें परिणाम और डायरेक्शन भी का हो सेम टू सेम हो, एक ही हो, उसे कहते हैं समान वेक्टर, इक्वल वेक्टर कहा जाता है इंग्लिश में। तो यहाँ पर इक्वल वेक्टर को देखते हैं, पहचानते हैं कौन कौन सा है। तो यहाँ पर मान लेते हैं ए यहाँ से निकल रहा है तो नीचे के तरफ जा रहा है, ठीक। आई भी यहाँ से निकल रहा है तो कहाँ जा रहा है, नीचे। दोनों का डायरेक्शन सेम है कि अलग अलग है, सेम है। तो इक्वल के मतलब क्या होता है, सेम, समान, जिसका डायरेक्शन और परिणाम दोनों का हो समान हो, बराबर हो, तो उसे ही इक्वल वेक्टर कहा जाता है। तो यहाँ पर बी और डी, यहाँ पर क्या बी है और डी, दोनों वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, समान है, तथा उनकी दिशा भी एक ही है। जब एक ही है अर्थात वेक्टर मोड वेक्टर ए बराबर वेक्टर डी, दोनों का परिमाण भी निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, बराबर। तो परिमाण बराबर होगा तो ये हमारा कौन सा है, समान वेक्टर। उसके बाद संरेख परंतु असमान, इसको क्या कहा जाता है, कोलिनियर वेक्टर। संरेख हो मतलब समांतर हो, लेकिन क्या हो, असमान हो। क्वेश्चन में कोलिनियर वेक्टर परिभाषा का लिखल बा, चेक करो। कोलिनियर जब ना का कहल जाला, एक दूसरे के समांतर हो, लेकिन डायरेक्शन उसका क्या हो, अलग अलग हो। मतलब कोलिनियर वेक्टर किसे कहते हैं, तो वैसे दो या दो से वैसे अधिक सदिश जिसकी बीच की दूरी क्या हो, बराबर मतलब समांतर हो, लेकिन डायरेक्शन उसका उल्टा पुल्टा हो, उसे हमारा मतलब नहीं है। जैसे एक हो गया ए वाला वेक्टर और ए नीचे के साइड में, दोनों के बीच क्या है, समानता है, मतलब समांतर है, दोनों के बीच की दूरी क्या है, हमारा बराबर है। डायरेक्शन से मतलब नहीं है, डायरेक्शन उल्टा हो चाहे कुछ भी हो। तो इस टाइप का जो सदिश होता है तो हमारा कौन सा होता है, कोलिनियर। अर्थात ये हमारा हो जाएगा वेक्टर, एगो पहचानिए कौन सा हो जाएगा, एगो ए हो जाएगा, और ए के विपरीत कौन सा है हमारा, सी। तो इसमें ए और सी जो है कोलिनियर, संरेख परंतु असमान होगा। अब देखते हैं इस चैप्टर का 5 नंबर में सत्य असत्य के बारे में पूछ रहा है कि सत्य असत्य कौन सा सही है कौन सा गलत उत्तर के बारे में कहता है, बताइए। कह रहे वेक्टर ए तथा माइनस वेक्टर ए संरेख है। तो जब कह रहा है कि माइनस वेक्टर ए संरेख है, तो इसके बारे में परिभाषा से तो जरूरी नहीं है कि दो वेक्टर सदिश के लिए परिभाषा से जब जानेंगे, चलो ध्यान दो पहले इन्हें। कह रहा है कि वेक्टर ए और तथा माइनस वेक्टर ए संरेख है, तो ये क्या होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है संरेख नेगेटिव वाला। अभी बताए यहाँ पर
चीज कोलिनियर वेक्टर में क्या होता है, डायरेक्शन अलग होता है लेकिन एक दूसरे का होता है, संरेख होता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही मतलब सत्य होगा। ऑप्शन दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दो संरेख सदिशों का परिणाम सदैव समान होता है। जरूरी नहीं है कि दो गो सदिश है तो उसका परिणाम क्या होगा, समान ही होगा। केवल समान किसमें होता है हमारा, तो इसमें होता है समान वेक्टर में होता है, बाकी में क्या होता है असमान मान आता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है समान परिणाम वाले दो सदिश संरेख होते हैं। कह रहा है कि जिसका परिणाम समान हो तो दोनों वेक्टर संरेख होते हैं या नहीं। तो जरूरी नहीं है कि वो दोनों क्या होंगे, संरेख होंगे, वो असंरेख भी हो सकते हैं। मतलब ये भी हो जाएगा हमारा असत्य। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया कि समान परिणाम वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा असत्य, ये भी नहीं होते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10.1 मतलब एक्सरसाइज 10.1 बनकर कंप्लीट हो गया। और 10.2 आगे का थ्योरी पाने के लिए कम से कम हमारे चैनल से जुड़े, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहे ताकि अधिक से अधिक वीडियो बनाकर चैनल पर डाला जा सके।